हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे टाइप 8। इससे पहले 3 वीडियो बन चुका है। आज ये 4th वीडियो है। 4th वीडियो में न्यू टाइप देखेंगे। न्यू टाइप में क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये है कि सागर 22,000 को 5% 4 वर्ष के लिए, 2% 5 वर्ष तथा 5% 6 वर्ष के लिए एसआई पर देता है, यानी कि साधारण ब्याज पर देता है। यदि तीनों भागों से प्राप्त ब्याज बराबर है तो तीनों भाग ज्ञात करें। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इसमें ये देख लेते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये करने के लिए लिखना कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे लिखते भी नहीं है, नहीं तो फिर मालूम चला कि ये लंबा हो चुका है। लंबा हो चुका है तो फिर होगा कि अच्छा ठीक है। अब देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। हमारा क्या है, P1 क्या है, P1 क्या है 5% के रेट से 4 वर्ष के लिए, 5% के रेट से 4 वर्ष के लिए। हमारा P2 क्या है 2% के रेट से 5 साल के लिए, और हमारा P3 क्या है 5% के रेट से 6 वर्षों के लिए। आगे फिर क्योंकि हम लोग यही प्रोसेस पीछे भी करते आए हैं और यही प्रोसेस हम लोग इसमें भी करेंगे। हम लोग इधर उधर नहीं भागेंगे, एक ही प्रोसेस से पूरा ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, यहाँ आप देखते हैं, आगे देखते हैं। यदि तीनों भागों से प्राप्त ब्याज बराबर हो तो ब्याज हमारा क्या है, ये हम जो निकालें तो ये तो हमारा एसआई % निकला ना, तो यही तो ब्याज है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बराबर है। अब हमारा देखते हैं P1 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 5 का 20% इक्वल टू P2 हमारा कितना हो जाएगा 10%, P3 कितना हो जाएगा 30%। अच्छा, यहाँ भी यहाँ परसेंटेज है, हम लिखे नहीं है, यहाँ ये परसेंटेज है। ये नहीं करिएगा कि परसेंटेज कहाँ से आ गया, ये दिमाग में नहीं लाना है कि परसेंटेज कहाँ से है। 5% है, ये 2% है और ये फिर 5% है। अब देखिए हमको क्या करना है, हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको तीनों में से 0 कट जाएगा। अच्छा, अब P1 हमारा कैसे निकलेगा, जिसको निकालना रहता है उसको हम तोप लेते हैं, बाकी को गुना कर देते हैं। तो 3 एकम 3, हमारा P1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। P2 हमारा क्या हो जाएगा, इसको निकालना है तो इसको हम तोप लेंगे, तो हमारा 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और हमारा P3 क्या हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, तो हमारा निकला क्या, ये हमारा ये प्रिंसिपल निकला, रेशियो में हमारा प्रिंसिपल निकला। तो तीनों का रेशियो क्या हो जा रहा है 6, 3, 9, 10 और 1, 11। 11 का रेशियो क्या हो जा रहा है 22,000। हमारा प्रिंसिपल यहाँ क्या दिया हुआ है 22,000 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 दूना 22, 2,000 हो जा रहा है। इसीलिए हमसे पूछा क्या है कि तीनों भाग ज्ञात करें, हमको तीनों भाग निकालना है इसका। तो पहला भाग P1 इक्वल टू 3 है, इसका कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। P2 हमारा क्या है 6 है, तो इसका 6 दूना 12,000 इसका हो जाएगा। और P3 क्या है, P3 हमारा 2 है, तो 2 दूना 4, ये हमारा आंसर हुआ। अच्छा, इसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये हमारा सही है कि गलत है। ये तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आएगा 22,000। यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे कि ये हमारा सही है। अच्छा, ये वाला मेथड आपको नहीं समझ आया है तो एक और मेथड बता देते हैं। इसका हम लोग कैसे इसका जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में रेशियो में कैसे हम लोग निकालेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट वाला क्या था 20 आया है, प्लस 1/10 प्लस 1/30,
ये हम दूसरा मेथड बता रहे हैं जिसको ये समझ नहीं आया हो। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 60 हो जाएगा। और 20 तिहाई 60, 10 छक्का 60 और 30 दूना 60। तो हमारा क्या आया, 6 3 9 10 1 11, 11 बटा 60। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये 60 को इधर ले जाएंगे, ये 0 में गुना हो जाएगा। तो हमारा आया कितना, 11 आया। तो यहाँ से हम लोग रख करके बनाएंगे, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन ये प्रोसेस इजी प्रोसेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38,000 को 3 असामान्य भागों में बांटकर इस प्रकार उधार लगाया जाता है कि पहले भाग को 10% की रेट से दर से 3 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 8% की दर से 5 वर्षों के लिए तथा तीसरे भाग को 2% की दर से 5 वर्षों के लिए उधार दिए जाते हैं। उधार देने की दशा में ब्याज बराबर मिलता है, तो तीनों का हिस्सा बताएं। अब पिछले मैथड में, पिछले वाले क्वेश्चन में तो हम लोग देख लिए कि इसको हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा एडवांस बनना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एडवांस हम लोग बनते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में क्या है, 10% के 10 × 3 है, और एक क्या है 8% के रेट से 5 वर्ष के लिए, और थर्ड क्या है 2% के रेट से 5 वर्षों के लिए। हमारा क्या हो जाएगा, 1/30, 1/40 और 1/10। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ सिंपल सा हम ले लेते हैं। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 120 हो जाएगा। तो 3 चौका 12, 4 तिहाई 12 और 12। हमको इसमें से लेना क्या है, हमको इसमें से ये लेना है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो 12 3 15, 15 4 19, 19 का कितना दिया है, 38,000 दिया है। 1 का कितना हो जाएगा, यहाँ से 2,000 हो जाएगा। तो हमको तीनों का हिस्सा निकालना है, तो तीनों का हिस्सा हम यहाँ से निकाल देंगे। तो हमारा एक क्या है, 4 है, तो 4 का कितना हो जाएगा 8,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 का कितना है 6,000, हमारा आंसर हो जाएगा। और 4 12, 12 दूना 24, यहाँ कितना हो जाएगा 24,000, ये है हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम तीनों को जोड़ देंगे, तो हमारा 38,000 आना चाहिए। ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12,600 को 3 भागों में इस प्रकार से निवेशित किया गया है कि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से, दूसरे भाग पर 3% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए तथा तीसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है। प्रत्येक भाग पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। हमको क्या करना है, प्रत्येक भाग पे साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अब देखते हैं, ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस लास्ट में ये बोल दिया है कि इसमें प्रत्येक भाग पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमको। इसका हमको प्रत्येक भाग ज्ञात नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही वाला प्रोसेस करेंगे। अब इसमें से एक लाइन हम लोग काटने का कोशिश करेंगे। 1/, पहले में देखिए क्या है, 3 वर्ष के लिए 2% है, 3 दूना 6। नेक्स्ट वाले में क्या है, 3% रेट से 4 वर्ष के लिए, 4 तिहाई 12। और थर्ड क्या है, 4% की दर से 5 वर्ष के लिए, 4 5 20।
अब हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से 60 हो जाएगा। अब 6 दूनी 60, 12 5 60 और 20 3 60, ठीक। तो 15 15 3 18, हमको क्या लेना है, हमको इस चीज़ से केवल मतलब है। तो हम लेंगे क्या, 18 12,600। तो एक का हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 7 126, 700 आ जाएगा। अब हमको यहाँ देखिए क्या बोला है, प्रत्येक भाग पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ 700 है, ठीक है, और हमारा निकला क्या है यहाँ से, ये तो परसेंट में ही है ना, ये तो हमारा एसआई परसेंट है, ये हमारा एसआई परसेंट है। तो हमारा कितना है, 6% है। तो 6%, 6/100, परसेंट को हम लोग हटाएंगे, नीचे में क्या आएगा, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे 7 छक 42। अच्छा यहाँ देखिए एक चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ ये करेंगे, एक का वैल्यू 700 है, 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। हम यहाँ लेकर के क्या चलेंगे, 7,000 लेकर के हम लोग चलेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। 7,000 इंटू 6% हमारा एसआई परसेंट, तो 6% है यहाँ, 6/100, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 420 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रहा है टाइप 9। और इससे पहले जितना भी क्वेश्चन हुआ वो सब थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था, ये भी लेवल का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये सीजीएल से डाउन हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल से, जितने भी सीजीएल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उससे ये डाउन हो जाएगा, थोड़ा डाउन होगा। ये सब क्वेश्चन उसमें नहीं पूछते, हाँ पूछ देते हैं कभी कभी, ये सब सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखते हैं, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 के 900 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला एक बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। हमको क्या करना है, देखिए यहाँ ये बोला साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 के 900 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी थी। हमारा एक राशि तो यहाँ दिया है 800 से 900 हो जाता है, हमको दूसरा राशि निकालना है। A2 इक्वल टू A1 प्लस माइनस PRT डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा होता है फार्मूला। अब देखिए और क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये 920 है, ये क्या है 920 है, 800 से कितना हो जाता है 920 हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, A2 इक्वल टू A1, A1 हमारा क्या है 800 से 920 हो जाता है, तो हो जाता वो हमारा क्या होगा, मिश्रधन हो, अमाउंट होगा वो हमारा फर्स्ट वाला 920 प्लस, इसमें आगे क्या है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी हो जाएगी, कितना पे 800 पे। 800 हमारा क्या था, P था, इसका 3% रेट दे रहा है और 3 वर्ष टाइमिंग भी क्या दे रहा है, 3 वर्ष दे रहा है। यहाँ से हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे 100। देखिए ये फार्मूला पे आ गया। तो सिंपल सा यही करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, बड़ा वाला को उधर लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए।
ठीक है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ 800 से 920 हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ प्लस लिखे हैं। अगर यहाँ कम हो जाता तो यहाँ हम माइनस लिखते। उसके बाद 800 का 3% पी, ये आपका पी हो जाएगा, रेट हो जाएगा और ये टाइम हो जाएगा। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। तो 920 प्लस यहाँ से 2 0, 8 तरी का 24, 24 तियाँ 72, ऐड करेंगे तो क्या हुआ 992 रुपया। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा नया अमाउंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से 4500 3 वर्षों में 5400 हो जाएगा। देखिए हमको क्या बोला है, 4500 किस दर से 4500 3 वर्षों में 5400 यानी कि 5400 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, चौवन सौ में अगर 4500 हम माइनस करते हैं तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ऐसा ही निकलेगा। यहाँ से इसमें से माइनस करते हैं, 9 10 11 12 13 1 14, यहाँ हमारा ये कट जाएगा। हमारा क्या आया, 900 आया, 900 आया। उसके बाद हमारा प्रारंभिक क्या था, रेट 4500 था। 4500 का 3 वर्षों में हमको रेट पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रेट लिख देंगे। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, यही हुआ ना। उसके बाद देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देते हैं। 45 दूना 20 बार में गया, आर इक्वल टू क्या हुआ 20/3, आर बराबर हमारा कितना है 6.2/3%। हमको इसमें निकालना क्या था, हमको इसमें रेट निकालना था। तो हमारा रेट क्या आया 6.2/3%। क्वेश्चन नंबर 39, महेश ने दिनेश को 1600 रुपये 3 वर्षों के लिए और 1200 रुपये 4 वर्षों के लिए उधार दिया। यदि इन दोनों राशियों पर उसे 390 का ब्याज प्राप्त हुआ तथा उस पर दर भी समान हो तो वार्षिक दर क्या होगी। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है 1600 रुपये 3 वर्षों के लिए दिया है और 1200 रुपये 4 वर्षों के लिए दिया है। उसके बाद उन दोनों से 390 रुपया ब्याज प्राप्त होता है तथा जो 1600 रुपये 3 वर्षों के लिए दिया है और 1200 रुपये 4 वर्षों के लिए दिया है उसका दर समान है। तो हमको क्या निकालना है, हमको वार्षिक दर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 1600 रुपये है, कितने वर्षों के लिए दिया है 3 वर्षों के लिए दिया है। हमारा आर पता नहीं है, ठीक है। फिर देखिए 1200 रुपये 4 वर्षों के लिए दिया है, लेकिन हमको आर पता नहीं है। लेकिन ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा ब्याज कितना मिल रहा है 390 रुपये मिल रहा है। तो बस यही आपको इक्वेशन बैठाना है। इक्वेशन बैठाने आ गया तो फिर क्वेश्चन आराम से बनेगा। 2 0 2 0 काट देते हैं, 18 1 3 कम 3 और 1 4, आर प्लस 48, आर इक्वल टू 390 रुपया। अब इसको जोड़ते हैं, 8 8 16, 1 4 4 8 1 9, 96, आर इक्वल टू 390। तो हमारा आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 390/96।
2 से काटते हैं, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 3 9, 16, 2 6 12, 2 5 10, इसके आगे कटेगा नहीं, 65/16% आंसर हो जाएगा। इसको छोटा करना चाहे तो और छोटा कर सकते हैं। ये आपको इक्वेशन बैठाने आना चाहिए, बस इक्वेशन बैठ गया कि कैसे ये बोल रहा है, क्योंकि ये देखिए 1600 3 वर्षों के लिए और 1200 4 वर्षों के लिए, दोनों को हम दोनों को हम प्लस करेंगे तब तो हमारा 390 रुपये दोनों पे हमको ब्याज प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है। अगर 4 वर्ष बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों का 7200 रुपये अदा किया तो उसे कितना ब्याज देना पड़ा। क्वेश्चन क्या है, समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया है, उसको हमको भी पता नहीं है कि क्या ऋण है, जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है। वो जो धन है वो 11% के साधारण ब्याज पे है। 4 वर्ष बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों 7200 रुपये अदा किए। यहाँ ब्याज और मूलधन कहने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ अमाउंट मिश्रधन हुआ, ये 7200 रुपये अदा किया है, तो कितना ब्याज उसको देना पड़ेगा। यहाँ से हम SI % निकालेंगे। SI % हमारा क्या आएगा, 11% इंटू 4 इक्वल टू 44% आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका प्रिंसिपल 100% लेकर के चलते हैं, क्योंकि 100% ही रहता है। अगर 100% है तब तो SI % 44% है, 44% हुआ उसका। तो हम अमाउंट के लिए क्या करते हैं, अमाउंट निकालने के लिए P प्लस SI, तो P हम 100 लिए हैं, SI हमारा 44 आया है, टोटल कितना हुआ 144। अब ये 144 किसके बराबर है, 7200 के बराबर है। तो इसको काटेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 144 और 5 चौके 20, 5 बार में जा रहा है, 1 का 5, और ये परसेंटेज है, परसेंटेज का 2 0 हम इधर कर देंगे। अब देखिए हमारा यहाँ से ये निकल के क्या आया, यहाँ से हमारा ये प्रिंसिपल निकल के आया, अमाउंट हमारा दिया हुआ है। तो हमको SI निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे, अमाउंट कितना दिया है 7200, और हमारा प्रिंसिपल कितना आया है, 5000। तो SI कितना हो जाएगा, यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे हम, तो SI हमारा कितना हो जाएगा, SI हो जाएगा 2200। अमाउंट कितना लिया था 5000, यहाँ जो है क्वेश्चन में कुछ ऋण लिया था, कितना लिया था वो 5000 लिया था, 11% के दर पे 4 वर्ष के लिए लिया था। ठीक है, हमारा 5000 रुपये ये लिया था, और उसका SI कितना हुआ 2200 हुआ। टोटल अमाउंट कितना दिया वो 4 साल बाद 7200 रुपये दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन ने कुछ धन राशि 9% वार्षिक SI की दर से तथा उसी बराबर की राशि 10% SI की दर से 2 वर्षों के लिए लिया है। अच्छा एक चीज़ यहाँ, अच्छा फिर टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 वर्षों के लिए उधार दी, इससे कुल 760 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि क्या थी। यहाँ देखिए एक धनराशि है जो कि 9% के रेट से दे रहा है और 10% के, साल तो दोनों का एक ही है, 2 वर्षों के लिए ही दे रहा है, और उसको
ब्याज कितना मिल रहा है, 760 रुपये मिल रहा है। तो हम SI परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा ब्याज यहाँ से, ब्याज से हम सीधे उसको ये कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए हम SI परसेंट निकालते हैं तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा 9 × 2 और सेकंड वाला का क्या हो जाएगा 10 × 2, 9 दूना 18 और 10 दूना 20। हम ये प्लस करेंगे किसके बराबर होगा 760 रुपये के। हमारा ये हो जाएगा 38%, 760 रुपये के बराबर होगा। तो एक का कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा 20, 38 दूना 76 और यहाँ से परसेंट हटा है 2 0 इधर ला करके बैठा देंगे। तो प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि क्या थी, 2000 रुपये थी। यह हमारा आंसर हुआ। जब देखेंगे वहाँ पे कि SI परसेंटेज निकाल करके अगर SI दिया है केवल, तो SI के साथ हम सीधे कंपेयर कर देंगे और कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 2 वर्षों का SI उतना ही है जितना 1750 पर 5% की दर से 4 वर्षों से होता है, वह धन क्या है। सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको देखिए बैठाते चलेंगे। कोई राशि जो कि हमको पता नहीं है तो हम क्या ले लेते हैं, कोई राशि A हो गया, ठीक, 7% की रेट से 2 वर्षों के लिए डिवाइडेड बाई 100, P × R × T डिवाइडेड बाई 100। उतना ही है जितना कि, उतना ही है इसका मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया, जितना कि 1750 रुपये पर 5% की दर से 4 वर्षों के लिए, ठीक है। यहाँ से 100 वर्षों चला गया, 2 से 2 बार में चला जाएगा। अब इसको देखते हैं, 7 दूना 14, बचा कितना 3, 7 5 35, 250, तो 250 × 5 × 2, तो हमारा धनराशि क्या निकलेगा 500 × 5 = 2500। पहले वाला का धनराशि क्या था 2500 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में SI और 5 वर्ष के अंत में 600 रुपये है। ये अंत होगा, यहाँ से R हटा दीजिए, ये अंत होगा 600 है, तो वह धनराशि क्या है। क्वेश्चन क्या है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में, और यहाँ SI और 5 वर्ष के अंत में 600 रुपये है SI। तो ये तो हमारा क्या है, SI दिया हुआ है यहाँ पे। जब हमारा यहाँ से मालूम चल गया कि ये SI है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, SI के साथ कंपेयर कर देंगे। पहला क्या है 5% के रेट के साथ 2, और 2 वर्षों के अंत में SI और 5 वर्ष के अंत में, तो हमारा टाइम तो 2 ही साल है ना, तो हम क्या करेंगे 5 वर्ष नहीं, हमारा 2 साल, हाँ ये तो साल और साल दिया हुआ है लेकिन रेट तो एक ही है, तो हमारा 5% है यहाँ से। अब कितना हो जाएगा यहाँ 10% और कितना हो जाएगा 25%। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्ष के अंत में 600 रुपये। क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे है, 5 वर्ष के अंत में अंतर रुपये 600 है, ये क्वेश्चन अब सही हुआ। तो जब अंतर यहाँ दे दिया तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इक्वल टू 600, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा SI है, तो SI के साथ SI को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से क्या हुआ 15% इक्वल टू 600,
हम यहाँ माइनस लेकर के नहीं चलते हैं, हम इसको इधर भी कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, इसको माइनस लेकर के यहाँ से नहीं चला जाता। ठीक है, 15 चौके 60, 40 बार में, तो एक का क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा, क्योंकि ये परसेंट इधर आकर के 2 0 बैठ जाएगा। तो हमारा निकला कितना, वह धनराशि कितनी थी, ये हमारा निकला P निकला। धनराशि क्या थी, 4000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई की किसी दर पर 2000 की राशि 5 वर्ष में 2600 हो जाती है। अगर ब्याज की दर में 3% की बढ़ोतरी की जाए हो जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। एसआई की किसी दर पर, दर हमको पता नहीं है, 2000 की राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2600 रुपये हो जाती है। अगर ब्याज की दर में 3% की बढ़ोतरी हो जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। 2600 रुपये है, ठीक है, 2000 की राशि 5 वर्ष, तीन % इसमें बढ़ोतरी करना है हमको, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से हम काट लेते हैं 2600 प्लस 5 दूना 10, 100 इंटू 3, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 2900। ये देखिए यहाँ 2000 की राशि 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है। तो 2600 रुपये हो जाती है, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको तो दिया है 2000 पे ना, 2000 की राशि 5 वर्ष में, हमको इसका रेट फिर आगे में दिया है, अगर ब्याज की दर 3% की बढ़ोतरी हो तो हमारा तो इसका डेटा दिया है, तो हम इसके साथ लेकर के चलेंगे। ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 600 रुपये का 4% वर्ष में एसआई से मिश्रधन 720 हो जाता है तो ब्याज की दर 2% अधिक हो जाने पर मिश्रधन क्या होगा। यहाँ देखिए किसके साथ कौन दिया है, 720 के साथ तो कुछ नहीं छेड़छाड़ किया है, 720 वो हो जाता है, तो 720 को हम लिख देते हैं 720। छेड़छाड़ किसके साथ है, 600 रुपये का 4% प्लस 600 का 4 वर्ष और 2% कितना हो रहा है, अधिक हो जा रहा है। तो यहाँ से 2 0 2 0, 720 प्लस 6 चौका 24 दूना 48, तो हमारा कितना हो जाएगा 8 6 768 रुपये हमारा मिश्रधन होगा। आगे और अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।